हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जिसमें जो लास्ट मेरी वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री जो कि इंट्रोडक्शन पे बेस्ड थी, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा दिया था। आप उसे देख लीजिएगा ताकि बाकी बेसिक चीजें भी आपको क्लियर हो जाए। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने बोला एक फिगर हमें कुछ इस टाइप से दे रखी है। ये पी पॉइंट दे रखा है, ये क्यू और ये आर, और पी क्यू जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का क्रिएट कर रखा है। ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर। एंड इस डायग्राम के अंदर हमें इन्होंने बोला है कि हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। हमें कैलकुलेट करना है 10p माइनस कॉट आर, कुछ इस टाइप से। ठीक, देखिए सिंपल है। आपको करना क्या है, जैसा कि लास्ट वीडियो और लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर आपको तीनों साइड में से कोई साइड नहीं पता तो आप उसे पाइथागोरस का यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। पी आर हमें गिवन है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू यहाँ पे गिवन है 12, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर हमें कैलकुलेट करना है। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 12 का स्क्वायर 144, और क्यू आर कैलकुलेट करने के लिए 144 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो 169 माइनस 144, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 25। देन क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास √25, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। इसका मतलब क्यू आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर। अब जो भी कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10 होता क्या है, अगर आपको टेबल याद होगी थोड़ी बहुत लास्ट वीडियो की, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए, p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, अगर p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखे तो वो बनता है क्यू आर, और बेस देखे तो बनता है पी क्यू। एंड कॉट आर की अगर हम बात करें तो कॉट आर हमारे पास आर के अकॉर्डिंग, हमारे पास कॉट की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और आर के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। सिमिलर वैल्यू आगे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू सब्सिट्यूट करके भी काट सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/12 एंड देन 5/12, और किसको कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट फाइनली क्या आ गया, 0। तो कुछ इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ले। अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर ले, थर्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अगर साइन ए की वैल्यू, साइन ए हमारे पास गिवन है वो है 3/4, देन कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए एंड 10a। ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक वैल्यू गिवन होती है, बहुत इजी होते हैं। इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने एक ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसमें जो आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है, ये ए एंगल, इसको 90 डिग्री पे नहीं लेना, बाकी आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो ए यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज राइट एंगल बी पे ले लेते हैं, और सी पे ले लेते हैं। ये अब इसने बोला है साइन। देखिए, साइन अगर टेबल के हिसाब से हम देखें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका मतलब साइन ए आपको गिवन है 3/4, तो वो रेशो हो जाएगी किसकी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वैसे तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेशो है, बट आपके लिए इजी होगा कि आप इन्हीं को वैल्यू कंसीडर करके आगे सॉल्व कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरे पास ये हो गया, ये 3 यूनिट हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा, तो ये 4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। अब हमें करना क्या है, हमें कॉस और टेन निकालना है। सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा उसके जैसा ही बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो मिस है तो हम पाइथागोरस लगा देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। एंड ए सी का ये वैल्यू हमें गिवन है तो 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देन ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, एज इट इज छोड़ देंगे, और बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर प्लस 9, इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आ गया √7। ये हम कंसीडर कर लेते हैं √7। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, कॉस से। अगर हम कॉस ए की वैल्यू करें तो कॉस हमारे पास होता क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग बेस क्या बन जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, ए सी। तो ये आ जाएगा √7 अपॉन में 4। सिमिलरली टेन ए निकालना है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी, और बेस हो जाएगा ए बी। तो रिजल्ट आ जाएगा 3/√7। तो आप इस टाइप के भी इजीली क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर 5 हो, ये दोनों के दोनों सिमिलर एक जैसे ही होंगे। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 4th 5th आप खुद करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, देन मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बट अगर खुद आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि एट द लास्ट एग्जाम में हमें खुद करना होता है। देन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो कह रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। एक ट्राइंगल के अंदर ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर एक्यूट एंगल ए और बी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री की जगह उसे नहीं रखेंगे, बाकी कहीं पे भी रख सकते हैं। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो सी ए हो जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है आपको। देन प्रूफ करने के लिए बोल रहा है शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बहुत बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर। देखिए कॉस जो होता है टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ए एंगल ए के अकॉर्डिंग आप देखें तो बेस हमारे पास हो जाएगा ए सी। तो कॉस ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी, और हाइपोटेनियस हमारे पास ए बी हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद अगर सिमिलरली हम कॉस बी निकालें तो कॉस बी के अकॉर्डिंग बेस की अगर बात करें तो वो आ जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, ए बी। हमें गिवन है कॉस ए कॉस बी इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का यूज अगर हम करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी अपॉन में ए बी इक्वल आ गया बी सी अपॉन में ए बी के। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी सी के, ये हमारे पास। अब क्लास 9 के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसके अकॉर्डिंग कि जो भी एक ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो दो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ए सी के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो एंगल बी बन रहा है, और बी सी के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए बन रहा है। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल corresponding angles opposite to equal side in a triangle, in a triangle। कुछ इस टाइप से आप रीजन लिख सकते हैं। तो ये इजीली 6 क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऊपर वाले क्वेश्चनों के ही जैसे हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल सेम उसी से मैच करते हैं। इसमें आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो आपको कॉट से साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो सिमिलरली हमने ट्राइंगल वाला मेथड करा था, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे। इसको हम थीटा यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, इसको ए बी सी कुछ नाम दे दिया हमने। और कॉर्ड जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस बनना चाहिए और ये क्या बनना चाहिए आपका, परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा बीसी हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग, ये 7 आ गया और परपेंडिकुलर 8 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए सी हमें निकालना है, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 8 का स्क्वायर,
और BC की वैल्यू दे रखी है 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64, ये यहाँ पे 49, 64 और 49 को ऐड कर देते हैं तो ये आ गया 113। ये हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू। देन AC की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो √113, ये मेरे पास AC आ गया। अब आपको क्या करना है, साइन और कॉस कैलकुलेट करना है और उसको जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा थीटा के हिसाब से हो जाएगा AB मीन्स 8, और हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट करा 113। देन कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस सिमिलरली 113। हम इसे यहाँ पे इस जो यहाँ पे टर्म दे रखा है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए इस यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, आप चाहें तो a प्लस बी ए माइनस बी की ऊपर और नीचे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, उससे ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बट अगर आपको अभी आइडेंटिटी इसमें लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक, उसके बाद आइडेंटिटी यूज करना है, लेकिन फाइनली एट द लास्ट आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास बनता है 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113 and 1 minus 8/√113 divided by 1 plus 7/√113 और 1 minus 7/√113, कुछ इस टाइप से। ऊपर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और √113 का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आइडेंटिटी 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय √113 का भी स्क्वायर। देन आगे देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 आ गया। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और रूट यहाँ पे भी कैंसिल। ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाली टर्म का भी एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर बन जाएगा 113 64 इनका एलसीएम 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 से कैंसिल हो गया, ऊपर 49 आ जाएगा और नीचे 64 आ जाएगा माइनस करके, तो फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हो या फिर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली इसका आंसर भी 49 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा। तो ये 7th क्वेश्चन था है। देन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद 8th और 9th क्वेश्चन जो है वो भी सेम है। अगर हम 8th की बात करें तो 8th के अंदर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है 4/3 और वहां से ये एक स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई करना है कि इक्वल है या नहीं है। और 9th के केस में भी सेम बनेगा, वो हमारा हमें वैल्यू दे रखी है 10a की और उसकी हेल्प से हमें साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी कैलकुलेट करके और जो दो पार्ट दे रखे हैं उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इजीली आप कर पाएंगे, उसको करिए। करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। देन क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th जो है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल हमें गिवन है पी क्यू आर और इसके अंदर राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे, तो राइट एंगल यहाँ पे लिख दीजिए। बाकी पी और आर को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, सपोज पी यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हमें पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 दे रखा है और हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी कैलकुलेट करना है। साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की वैल्यू निकालनी है और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ किसी भी एक साइड को पी आर और क्यू आर में से कि ये एक्स के इक्वल है। अब अगर इसको मैं जो हमें गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू एक्स है तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो क्यू आर की हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 माइनस एक्स, कुछ इस टाइप से। देन इसकी वैल्यू
को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो पी आर का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पी आर आपको गिवन है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्यू आर हमने कैलकुलेट करा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 50x। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जब इस साइड शिफ्ट करा जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0, यहाँ पे आ गया 25, 625 माइनस में 50x। तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे तो 50x की जो वैल्यू बन जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 650, और x जो आ गया मेरे पास वो आ गया 650 अपॉन में 50, कैंसिल कर देते हैं तो आ गया 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब x हमने पी आर को लेट करा था वो आ गया 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस एक्स, जो कि इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये आ गया 12 सेंटीमीटर। एक बार जब तीनों साइड आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपको उसके बाद किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे साइन पी हमें निकालना है, तो साइन पी, साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो पी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर 12 आ गया और हाइपोटेनियस 30। कॉस पी निकालना है, कॉस पी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे पी के अकॉर्डिंग बेस देखे तो वो 5 और हाइपोटेनियस सेम 30। टेन पी कैलकुलेट करें तो टेन पी हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और आप पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखे तो 12 और बेस देखे तो 5। तो ये मेरे पास आ गए साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन 11 ट्रू और फॉल्स रह गया, उसके लिए एक अलग से सेपरेट आपको वीडियो मिलेगी। देन यहाँ तक के क्वेश्चनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इससे हेल्प मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को आगे शेयर करके और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।